Greetings students, I'm again with my next video. This video is for 10th class student. As you see, class 10 chapter number 1 real numbers. From this chapter, the most important type, I put the question in type number 1, that is to prove any given under root n into the irrational number. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में. दिस टाइम ऑल्सो देर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप. तो सो मैंने इस चैप्टर की इस क्वेश्चन को टाइप नंबर 1 में डाला है. सो let's I'll explain this topic, that is to prove root n is an irrational number. मतलब हमें कोई भी नंबर गिवन होगा और उसको आपने किस में प्रूव करना है, irrational. तो यहाँ पे अंडर रूट n मीन्स कुछ भी हो सकता है, लाइक अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 एटसेट्रा. ऐसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. जैसे मैं एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी, सिमिलरली सिर्फ आपने क्या करना है, लाइक अभी मैं अंडर रूट 2 के लिए अगर एक्सप्लेन करूंगी, सेम विल रिमेन्स फॉर रूट 3, रूट 5. इन सबको आपने सेम मेथड से ही करना है. सिर्फ आपने क्या चेंज करना है, 2 की जगह 3 या फिर 5. सो लेट्स स्टार्ट एज स्टेप नंबर 1. देखो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक ही मेथड है. उसको आपने कैसे करना है, इसका ऑपोजिट मान के चलोगे. लाइक आपने अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैं अभी अंडर रूट 2 के लिए कर रही हूँ आपके पास क्वेश्चन. तो मैं मानूंगी लेट अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. हमने क्या करना है, अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो उसको रैशनल लेके चलोगे, लेट करके चलोगे और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. लास्ट में जो आपने लेट किया है वो चीज कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल. अगर आप रैशनल मान के चल रहे हो, उसकी कंडीशन रॉन्ग जा रही है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक वो नंबर क्या है, इरेशनल. सो लेट्स स्टार्ट. हमने सबसे पहले क्या करना है, अंडर रूट 2 को हमने लेट करना है. इट इज रैशनल नंबर एंड सबको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q या फिर a बाय b. सो लेट्स आई राइट अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b, वेयर व्हाट इज द कंडीशन, a एंड b आर को प्राइम नंबर. अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, दैट इज HCF इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे A और B का HCF क्या होगा, 1, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. CF इज ओनली 1, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो सकता है. तो ये हमने कंडीशन लेट करी है. अब क्या करेंगे हम इसी में, स्टेप नंबर 2 मैं करूंगी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. दोनों साइड क्या कर दूंगी, स्क्वायरिंग. देखो कैसे, अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b. डू द स्क्वायर ऑफ दिस एंड दिस. अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर. अब मैं b को इधर शिफ्ट कर दूंगी, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. यहां से आपका b स्क्वायर आ गया है a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. इट मीन्स यहाँ से आपकी क्या कंडीशन निकली कि जो 2 है वो a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड. अगर कोई नंबर 2 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करता है. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर. अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स a, ये a को भी डिवाइड करेगा. इसको आप मानोगे इक्वेशन नंबर 1. तो स्टेप नंबर 2 में आपके पास इक्वेशन आ गई है कि आपने क्या करा था, जो नंबर लिया है उसका सिर्फ स्क्वायरिंग करी है. दोनों साइड स्क्वायरिंग करने के बाद मैंने सिंपली सॉल्व किया, तो हमारे पास कंडीशन आई कि जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो किसको भी डिवाइड कर रहा है, a को भी. अब हम क्या करेंगे, इसको इस वाली पार्ट को हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं x. नाउ कम्स टू स्टेप नंबर 3. अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं. स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करा है, देखो इसमें एक चीज हो रहा है, अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब इसकी कंडीशन होगी. अब वो कंडीशन क्या होती है, नाउ वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 2c. मीन्स कि जो a है उसको जब आप a को 2 से डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा. उस क्वोशिएंट को मैंने एक कांस्टेंट क्या मान लिया, c. तो हमारे पास स्टेप नंबर 3 से पहले एक कंडीशन आ गई कि a इज इक्वल्स टू 2c. और एक कंडीशन आई कैसे, अगर कोई नंबर जैसे ये था आपका a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा था, तो मैंने क्या
बोला a भी 2 से डिवाइड हो रहा है। जब 2 से आप a को डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा। अब जो वो क्वोशिएंट है उसी क्वोशिएंट को मैंने क्या मान लिया है c। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि a की वैल्यू क्या है और क्वोशिएंट क्या आएगा, इसलिए मैंने कांस्टेंट लेट कर लिया c। तो आपके पास यहाँ से आया a इज इक्वल्स टू 2c। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस इक्वेशन बाय इक्वेशन x, बाय इक्वेशन x। जो मैंने ये x इक्वेशन लेट करी थी इसको लिखोगे आप, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप यहाँ से, तो व्हाट इज a? 2c। तो पुट करो इसको, 2c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4। सो what you get 2c स्क्वायर, और c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से देखो क्या कंडीशन आई, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा, 2 ऑल्सो डिवाइड b। पुट दिस इक्वेशन एज 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था कि जो 2 है आपका a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ से क्या है 2 आपका b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 a को भी डिवाइड कर रहा था b को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और b दोनों को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 इन दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर। सो यू कैन राइट बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हमारे पास क्या है 1 और 2 से, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इसका मतलब यही हुआ कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, इट मींस a और b का कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास 2। लेकिन अब आप फर्स्ट स्टेप पे जाओ, हमने क्या लेट किया था, जो a और b है इनका सिर्फ HCF क्या होगा 1। इसका मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बट हमारे पास तो इसका कॉमन फैक्टर 2 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने लेट किया था वो रॉन्ग था, दैट मीन्स आंसर इज कॉन्ट्राडिक्ट टू योर सपोजिशन। जो आपने लेट किया है उसका ये क्या आया है, कॉन्ट्राडिक्ट। तो हमने माना था रैशनल, और रैशनल हमारा गलत प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल। सो यू विल राइट, इस स्टेटमेंट को आप लिखोगे, दिस contradicts our supposition that under root 2 is a rational number। ये हमारी सपोजिशन को क्या प्रूफ करता है, रॉन्ग। कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स उस चीज को अपोज करता है, रॉन्ग। सो देयरफॉर अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल। तो इस तरह से आपने ये हर एक क्वेश्चन को प्रूव करना है। जैसे मैंने अंडर रूट 2 को प्रूव किया, सेम स्टेप यू विल फॉलो फॉर अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 के लिए भी आप सेम स्टेप करोगे, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, कोई भी वैल्यू आ जाए, यू हैव टू फॉलो दीज 3 स्टेप्स। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, कम से कम 3 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 इन बोर्ड एग्जाम। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। फिर से देख लेते हैं, स्टेप 1 में आपने जिस चीज को भी रैशनल प्रूफ करना है उसको आप रैशनल लेट करोगे। रैशनल की कंडीशन होती है a और b आपने को प्राइम नंबर लिए हैं, कंडीशन होती है रैशनल की कि आप p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हो, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। उनका HCF 1 लेट किया, क्यों, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स थे। फिर सेकंड स्टेप में आप जो भी वैल्यू है इसका दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे, सॉल्व करोगे। यहाँ से आपका a का 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, सेम फिर आपने क्या किया, एक अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कुछ क्वोशिएंट आएगा, उसको मैंने क्या लेट कर लिया c। तो यहाँ से a की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करी स्टेप नंबर 2 में, यहाँ से आप सॉल्व करोगे, फिर आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, b को, यानी कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, थर्ड स्टेप में 2 b को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 दोनों में कॉमन है a और b में, तो इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर 2 है, एटलीस्ट 2 है। तो इसका मतलब आपने जो लेट किया था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो इट मींस इट इज इरेशनल नंबर। यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस लाइक दिस। सो at the last I want to say, like my video, subscribe my channel to get the latest video, and also
share with your friends so that they can also take the benefit of this. Thank you for watching this video.